Hello everyone, today we are going to start numericals based on error. Now first numerical है हमारे पास if c is equal to p3 q square r 3/2 s minus 4/5. ओके, ये आपकी पावर्स वाला न्यूमेरिकल है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द रिलेटिव एरर एसोसिएटेड विद सी। रिलेटिव एरर निकालनी है। डेल सी अपॉन सी इज इक्वल टू 3p अपॉन p बताया था। जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, प्लस में 2 डेल क्यू अपॉन में q प्लस 3/2 डेल आर अपॉन आर। ये माइनस की पावर है तो ये माइनस की आ जाएगी, 4/5 डेल एस अपॉन एस। ओके, हमारे पास इनकी वैल्यूज नहीं है तो हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर इतना ही है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर आर। टू बॉडीज का टेम्परेचर है आपका T1 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, T2 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है आपके पास, डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन। तो डेल टी निकालेंगे, डेल टी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये सब्ट्रैक्शन है जो हमने किया था a माइनस बी, तो ये हमारे पास a और ये हमारे पास b। तो a लिखो पहले, सॉरी a माइनस बी सब्ट्रैक्शन था, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, T2 माइनस T1 मीन्स b माइनस a। तो b 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, ये करेंगे 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री और प्लस माइनस कॉमन, और एरर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। एरर क्या होती है, ऐड। ये आ गया आपका 30 डिग्री प्लस माइनस, ये क्या बन जाएगा 1.0 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आपका क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर मेजर्ड एज। लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, न्यूमेरिकल थर्ड। लेंथ को रिप्रेजेंट किया हमने L से, L इज इक्वल टू 25.2 मीटर प्लस माइनस 0.5 मीटर। ब्रेथ हो गई हमारे पास 18.6 मीटर प्लस माइनस 0.8 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरर। ऑल्सो फाइंड द एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर भी निकालना है। ओके, तो हमारे पास क्या है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, और एरिया क्या होगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 25.2 इंटू 18.6। 25.2 इंटू 18.6 मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया हमारे पास 468.7 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें, डेल ए अपॉन में ए इज इक्वल टू डेल एल अपॉन में एल प्लस डेल बी अपॉन बी, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस। डेल एल क्या है आपके पास, डेल एल 0.5, एल 25.2 प्लस डेल बी 0.8, बी क्या होगा 18.6 और डेल ए। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इधर साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका आंसर आएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 468.7 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होकर पूरा कंप्लीट। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहीं पे वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं, इसको नीचे तक नहीं आएगा। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्व होकर आएगा हमारे पास प्लस माइनस
29.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या हुआ मेरे पास, एरिया 468.7 प्लस माइनस 29.5 मीटर स्क्वायर, ये मिल गया हमें एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, we measure the period of oscillation for a simple pendulum in successive measurements. The reading turned out to be, रीडिंग्स दे रखी है हमें 2.63, 2.56 मीन्स ये हमारे पास न्यूमेरिकल कौन सा होगा, 4। तो हम कंसीडर कर लेते हैं मेजर्ड वैल्यू, A1 हो गई हमारे पास 2.63 सेकेंड, A2 हो गई हमारे पास 2.56 सेकेंड, A2 हो गई हमारे पास 2.42 सेकेंड, A4 हो गई हमारे पास, A4 हो गई हमारे पास 2.71 सेकेंड और A5 हो गई 2.80 सेकेंड। फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए मीन, सबको ऐड कर देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, अपॉन में 5 भी करना पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास, एडिशन कर रहे हैं, डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.62 सेकेंड। अब निकालेंगे इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, A1 माइनस में A मीन। ओके, तो डेल A2, डेल A3, डेल A4, डेल A5 मीन। A1 क्या है हमारे पास, A1 ये है 2.63, A मीन 2.62, ये आया मेरे पास 0.01। ओके, अब इसी तरह से डेल A2, डेल A2 2.56 माइनस में 2.62, यह आ जाएगा माइनस 0.06। इसी तरह से A3 2.42 माइनस में 2.62, ये आया माइनस 0.20 सेकेंड। A4 2.71 माइनस में 2.62 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 0.09। A5 2.80 माइनस में 2.62 0.18 आ गया, इंडिविजुअल निकल गया। अब निकालना है हमें मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सबका ऐड करके मॉड लेकर ऐड करना है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास सबका एडिशन। जो माइनस में है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मॉड का मतलब ही ये होता है, डिवाइड बाय 5। इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.11 सेकेंड, 0.11 सेकेंड। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा, अब मीन आ गया एब्सोल्यूट एरर का, अब चाहिए हमें रिलेटिव एरर। क्या चाहिए, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होगा, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन एरर, मीन आ जाएगा, अपॉन में मीन क्या होगा, ये वाला 2.62 एब्सोल्यूट 0.01, इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 0.04। आगे पूछिए परसेंटेज, क्या पूछिए, परसेंटेज। परसेंटेज निकालनी है हमें, जो ये आंसर आया है उसको हमें क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई, 0.04 इंटू में 100, नाउ वी गेट 4%। ओके स्टूडेंट, आई होप ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं भेज देती हूँ, ट्राई करना। ओके, थैंक यू।